हरिओम बच्चों और पेरेंट्स, 2 दिन के गैप के बाद आज मैं आया हुआ हूँ। किसी वजह से नहीं दे पाया था मैं वीडियो। अब रेगुलर रहने का पूरा प्रयत्न करूँगा। कैसे हो सब? अच्छा, ठीक है। अब अपने इंग्लिश स्पीकिंग की ओर जाना है। शुरुआत मैंने नाउन से कर दी। नाउन के प्रकार भी हमने सीख लिए। प्रोनाउन आप लोगों ने देख लिया। आई, उसका प्लूरल वी, फिर यू, उसका प्लूरल भी यू, ही, शी, इट, उन सब का प्लूरल दे। ये थे प्रोनाउन। इसके अलावा और भी कई सारे प्रोनाउन हैं। इनके अलावा टोटल देखा जाए तो 8 तरह के हैं। इसके अलावा 9 तरह के हैं टोटल में। लेकिन हम उन सब बातों की ओर नहीं जा रहे। हमको करना है इंग्लिश स्पीकिंग का काम। तो क्या किया जाए कि हम हमारे मेन ट्रैक के ऊपर आ जाए। ये सब जो चीज़ें आवश्यक थी वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, वो सिखा रहा हूँ। इंग्लिश स्पीकिंग की ओर जाए। बीच बीच में मैं इस तरह से ग्रामर साथ में लिया करूँगा। अच्छी सी कहानी बताऊँगा बच्चों को। लॉकडाउन का टाइम है, घर पे टाइम बोर हो रहे हो, तो प्रोग्राम इस तरह से बनाया है पूरा कि एक एपिसोड के अंदर अपने हर एक चीज़ थोड़ी थोड़ी होगी। आज हम इंग्लिश स्पीकिंग की तरफ जाते हैं। सबसे पहली बात करें हम उठने की। जब हम उठते हैं, सो के हम उठे, सुबह का टाइम है, तो जब हम सुबह सुबह उठते हैं वहाँ से लेके तो रात को वापस सो जाते हैं, तब तक का हमारी जो दिनचर्या होती है, उस दरमियान हमको इंग्लिश कहाँ कहाँ पे किस तरह से बोलना पड़ता है। बच्चे, घर के बूढ़े, लेडीज़, जेंट्स, सभी को काम आए, रोज़ का जीवन चल पाए, ऐसे सेंटेंसेस में लिया करूँगा। चाहो तो अपनी नोटबुक और पेन लेके तैयार हो जाया करो। रोज़ मैं बोल रहा हूँ, आप लोग उस मुताबिक लिखते जाइएगा। चलो, तो हुई दिन की शुरुआत। हम लोग उजाले को पूजने वाले लोग हैं। दिन की शुरुआत कैसे हो? सूर्य नारायण उगे, दिन की शुरुआत हुई। घर में सब सोए हुए हैं, एक के बाद एक जाग रहे हैं। हम भी उनमें से एक है जो उठे। तो सुबह उठते ही हमको कोई दिखाई देता है, तो जैसे हमारी संस्कृति के अंदर हम सुप्रभात, या तो जय श्री कृष्ण, या तो जय सिया राम, या तो जय माता जी, वॉटेवर, भगवान का नाम लेके शुरुआत करते हैं। वेस्टर्न कल्चर के अंदर ये प्रकार नहीं है। वो लोग गुड मॉर्निंग या इस तरह से एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, एक दूसरे को इस तरह से शुभेच्छा देते हैं अच्छे दिन की। तो सबसे पहला दिन की शुरुआत में अगर कोई शब्द हो, कोई एक व्यक्ति दूसरे को मिला, चाहे घर में दिखे चाहे किसी भी तरह से, तो सबसे पहला शब्द होता है गुड मॉर्निंग। मीन्स आपकी प्रभात शुभ हो। तो स्पेलिंग वैसे तो सबको मालूम होगा। आजकल तो व्हाट्सएप के ज़माने में शॉर्टकट लिया जाता है GMVM, पर वो स्पेलिंग जो है वो है एक्चुअली गुड, GOODMORNING। ये जो लिखा जाता है, ये मैं छोटे बच्चों के लिए स्पेशली लिख रहा हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं या जिनको पहली बार सीख रहे हैं उनको काम आएगा। गुड मॉर्निंग से हमने दिन की शुरुआत की। अब हम अपने बेड में से खड़े हुए, हमारे बेड में से हम खड़े हुए, तो मैं उठा। उठने के लिए इंग्लिश में शब्द है वेकअप यानी जागना, और गेटअप यानी उठना। तो हमें जागना बात कहनी हो कि मैं इतने बजे जागा या मैं जाग चुका हूँ, तो आई एम अवेक। मैं जाग चुका हूँ, मैं जागा हुआ हूँ। आई एम अवेकनेड भी चलता है, आई एम अवेक भी चलता है। मैं जाग रहा हूँ, मैं जाग चुका हूँ, ये हुआ। मैं उठ गया हूँ, आई हैव गॉट अप। मैं उठ चुका हूँ। मैं उठ चुका हूँ शब्द है, मतलब मैं सोया था, लेटा हुआ था ये बॉडी, अब ये बॉडी खड़ी हो चुकी है, मतलब मैं खड़ा हो चुका हूँ, उठ के खड़ा हो चुका हूँ। तो आई ब्रश माय टीथ। टीथ मतलब एक से अधिक दांत। एक दांत को टूथ कहते हैं। ज़्यादा हो तो टूथ्स नहीं कहा जाता। जनरली इंग्लिश में ज़्यादातर चीज़ों के पीछे एस या ES लगता है, ज़्यादा बताने के लिए, प्लूरल बताने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम कई सारे शब्द ऐसे हैं कि जिनका प्लूरल एस या ES लगाने से नहीं होता, पूरी स्पेलिंग ही उनकी अलग होती है। तो टूथ का प्लूरल होता है टीथ। तो आई ब्रश माय टीथ। मैं रोज़ मेरे ब्रश दांत मेरे साफ़ करता हूँ। अगर हम किसी को कह रहे हैं, फ़ोन आया और हमको कहना है कि भाई मैं ब्रश कर रहा हूँ, तो इंग्लिश में कैसा कहा जाएगा? आई एम
ब्रशिंग टीथ, या तो माई टीथ, कुछ भी लो, माई टीथ भी कह सकते हो, टीथ दूसरों के तो हम नहीं करेंगे, घर में बच्चे हैं और पापा करके देते हैं सुबह सुबह छोटे को लाड़ प्यार से, वो बात और है, तो कहना पड़ेगा आई एम ब्रशिंग माई चाइल्ड्स टीथ। तो आई एम ब्रशिंग टीथ, चाय, इसके बाद सीधी बात आती है चाय की, बीच में एक क्रिया आ गई, टीथ को ब्रश किया, मुंह धोना है, मुंह धोना, आई एम वॉशिंग माई फेस, मैं मुंह धो रहा हूं, मैं गरारे कर रहा हूं, आई एम गार्गलिंग, मैं गार्गलिंग कर रहा हूं, मतलब गरारे करना, ये क्रिया हुई। इसके बाद आता है चाय पीना, मैं चाय पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग टी। ये जो शब्द मैं इस सेंटेंसेस में आप लोगों को बता रहा हूं, ये सारे के सारे सेंटेंसेस हम किसी को इन्फॉर्म करने के लिए बता रहे हैं। रिमेंबर, आप में से कई जने जिनको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है वो कहेंगे ऐसा थोड़ी होता है, ये तो ऐसा थोड़ी बोला जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मानो फ़ोन आया सुबह सुबह, आप किसी को कह रहे हो कि नहीं नहीं मैं उठ चुका हूँ, आई एम अवेक कन्नड़ दोनों चलेगा। आई हैव गॉट अप, हाँ मैं उठ चुका हूँ। आई ब्रश माई टीथ, या तो आई एम ब्रशिंग माई टीथ, आई ब्रश्ड भी चलेगा, मैंने मेरे दांत साफ कर लिए, आई एम ब्रशिंग माई टीथ। आई एम वॉशिंग माई फेस, मैं चेहरा धो रहा हूँ बस अभी। आई एम गार्गलिंग, मैं गरारे कर रहा हूँ। आई एम ड्रिंकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ। ये हम फ़ोन के ऊपर किसी को इन्फॉर्म करने के लिए, फ़ोन या तो ऐसे ही पड़ोस में आजू बाजू में हम किसी को कह रहे हैं क्या कर रहे हो, ये सब क्या कर रहे हो, ऐसा अगर सुबह सुबह पूछा जाए तो उसके जवाब में इस तरह से अंग्रेजी में बोला जाना चाहिए। इन्हीं वाक्यों को हम अलग तरीके से बोलते हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। इसके बदले अब हम किसी को इनवाइट करना है, जैसे कि मानो मम्मी के सेंटेंस कि चलो भाई चाय तैयार है सब आ जाओ, वो वाक्य कैसा होगा। तो ये जो सब थे ये मम्मी के अलावा के व्यक्तियों के जनरली घर में सेंटेंसेस है। मम्मी का सेंटेंस क्या होगा जो हम ये जवाब देंगे, मम्मी अगर सुबह उठती है वो भी हमको देख के गुड मॉर्निंग या तो जय श्री कृष्ण या तो हरि ओम या तो जय माता जी कह रही है। उसके बाद अगर मम्मी अंग्रेजी में बोलना चालू करती है हमारे साथ, मम्मी क्या कहेगी, गेट रेडी एंड हैव योर, गेट रेडी एंड ब्रश योर टीथ। माँ क्या कहेगी बच्चे को या किसी को भी, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, अपने दांतों को ब्रश कर लो। चलो दूसरा सेंटेंस मम्मी जल्दी क्या कहेगी, तुम्हारी चाय या कॉफ़ी या दूध तैयार है। कम फास्ट, जल्दी आओ। योर यानी तुम्हारा, जो भी है, मिल्क या तो टी इज रेडी। मिल्क टी आजकल कोरोना ड्रिंक निकला हुआ है, मैं भी पीता हूँ, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा है, मार्केट में नया आया है तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। तो यहाँ पे मम्मी क्या कहेगी, कम फास्ट, योर कोरोना ड्रिंक इज़ रेडी। काफ़ी टेस्टी लगा मुझे भी कि शायद इंसान पिएगा तो चाय को भूल जाएगा, इतना ज़ोरदार है, टेस्टी भी। उन लोगों ने टेस्ट बढ़ाने के लिए अंदर जाने क्या क्या कुछ डाला है, मीठा है, चाय की तरह है। मैंने कहा ना चाय भूल जाएगा इंसान, अच्छा लगता है वो, और साइंटिफिकली आयुर्वेदिक दृष्टि से बनाया गया ड्रिंक है, बहुत अच्छा है। तो अगर वो है घर में तो मम्मी क्या कहेगी, कम फास्ट, योर कोरोना ड्रिंक मीन्स एंटी कोरोना ड्रिंक, इम्यूनिटी पावर बूस्टर इज़ रेडी। तो वो कहेगी मम्मी। इसके जवाब में हम क्या कहेंगे, हाँ मम्मी मैं आया।
यस मम्मी आई एम कमिंग, हाँ माँ मैं आ गया, बस आया, मैं आ ही रहा हूँ। ठीक है। अब चाय कैसी बनी, मम्मी पूछती है, और अपनी ड्यूटी है भाई, कोई हमको इतना दिल से सुबह सुबह हमारे पहले उठती है माँ, है ना। घर में कोई भी औरत बेचारी कितने काम करती है। कभी एक कुर्सी में बैठ के नज़र ध्यान से रख के देखो कि एक औरत दिन भर सुबह से उठती है, हम अपनी पथारियों में, हम अपने बिस्तरों में पड़े हुए होते हैं, वो बेचारी उठती है जल्दी। उसको भी तो इच्छा होती होगी कभी मैं सोई पड़ी रहूँ ये वो, लेकिन नहीं, वो सोई पड़ी रहेगी तो पानी किसको मिलेगा। सुबह उठेगी, जिनके घर में बहुत अच्छा एकदम कल्चर्ड वातावरण है वो तो मटके को छूते भी नहीं बिना नहाए धोए। सबसे पहले बाकी की रोज निशी निपटा के पहले नहाएगी, नहा धो के कि नहीं भाई पानी शुद्ध चीज़ है, नहा के ही भरना चाहिए। वही बेचारी पानी भरेगी जब बाकी के सब घर में सोए पड़े होते हैं। नहाएगी, धोएगी, दूध गर्म करेगी, या तो दूध लेने जाएगी, दूध लेके आएगी, चाय बनाएगी, तब जाके हम सबको बाद में उठाएगी कि नहीं सबको मैक्सिमम आराम मिले, है ना। एक लेडी घर में बहुत काम करती है भाई, उसका काउंटिंग हो नहीं सकता। माँ ने हमको बोल दिया, दे दी चाय, हम गए चाय पी ली। मम्मी पूछे चाहे ना पूछे, घर की स्त्री पूछे चाहे ना पूछे, इंसान होने के नाते हमारी जवाबदारी है कि कोई भी खाने पीने की चीज़, मम्मी नहीं XYZ भाभी है, चाची है, दादी है, XYZ कोई भी बनाता है तो हमें उस खाने की चीज़ की तारीफ़ करनी चाहिए। गुड मैनर्स, ये ब्रिटिश मैनर्स नहीं है, अपने भारतीय मैनर है। ये सब चीज़ें अपनी भारतीय है। चला गया वहाँ पे वो लोग फॉलो करने लगे। आजकल की जनरेशन को लगता है कि ये सब कुछ वेस्टर्न कल्चर में है। टेबल मैनर्स एकदम गलत बात, ये सब कुछ अपने भारत के अंदर पहले भी था। तो हमारी ड्यूटी है कि हम माँ को बताएं, या XYZ जिसने भी बनाया है, पापा ने बनाया तो पापा को बताएं चाय कैसी बनी है। व्हाट शुड वी से, हमें क्या कहना चाहिए, मम्मी the tea is too nice. चाय जो है बहुत सही बनी है। The tea is too nice. चाय एकदम अच्छी बनी है। अपने आप मम्मी के चेहरे के ऊपर मुस्कान आएगी। पापा ने बनाई है तो पापा के चेहरे पे, दादा दादी में से कोई बना के दे रहा है उनको, दूध है तो दूध कहो, एंटी कोरोना ड्रिंक है तो एंटी कोरोना ड्रिंक कहो, बहुत अच्छा बना है। शब्द तो यही आएगा, इज़ टू नाइस। सामने वाला अपने को पूछेगा अच्छी लगी और दूँ, उसके लिए क्या होगा, माँ हो चाहे जो जिसने भी बनाया वो हमको पूछेगा डिड यू लाइक इट, क्या तुम्हें पसंद आई। डू यू लाइक इट भी चलेगा, डिड यू लाइक इट, पर अभी पी ली है इसीलिए डिड यू लाइक इट सही रहेगा। इन चीज़ों के अंदर मेहरबानी करके आप में से भी जिनको इंग्लिश आता है वो ऐसा ना सोचे कि ग्रामर की दृष्टि से ये गलत है वो नहीं। यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ मुझे भी पूरी तरह से भान है कि डू भी आ सकता है, डिड भी आ सकता है, लेकिन मेरा ध्यान है इसलिए मैं एक एक बात बता रहा हूँ। कभी कभार आगे पढ़ाते पढ़ाते ऐसा होगा कि शायद मेरा ध्यान नहीं होगा, मैं क्लैरिफाई नहीं कर पाऊँगा और आपको लगेगा कि ये सर ने गलत बता दिया। कोई भी सेंटेंस यहाँ पे गलत आएगा नहीं, जो आएगा एकदम सही आएगा, वाक्य मुताबिक ही आएगा। तो डिड यू लाइक इट, ये माँ ने हमको पूछा या घर के व्यक्ति को पूछा, पत्नी ने पूछा, बहन ने पूछा, जो भी है, किसी पुरुष ने पूछा, डिड यू लाइक इट, डू यू वांट मोर, क्या तुम्हें और चाहिए, डू यू वांट मोर, क्या तुम्हें और चाहिए। हमको चाहिए तो हम या हाँ कहेंगे यस, नहीं चाहिए तो हम क्या कहेंगे नो, लेकिन थैंक्स, नो थैंक्स। हाँ चाहिए तो यस प्लीज़, यस प्लीज़, हाँ प्लीज़। मना है तो नो थैंक्स। थैंक्स कहना ये मैनर्स है, इसका उल्लेख होना ही चाहिए। तो नो थैंक्स, यस प्लीज़। हाँ थोड़ी और चाहिए तो क्या कहोगे, यस प्लीज़ सम मोर, हाँ थोड़ी सी और। तो इसका मतलब सामने वाला समझ जाएगा कि आपको थोड़ी सी और चाय चाहिए। तो ये हुए अपने चाय के तक के टाइम के अपने सेंटेंसेस।
ये सेंटेंसेस आज की शुरुआत है, मैंने मॉर्निंग टाइम तक का लिया चाय का। अब चाय के ऊपर से अपने चलेंगे नाश्ते की ओर। इसके जस्ट बाद माँ अपने को सवाल पूछती है कि बेटा नाश्ता क्या खाओगे। सो माँ का सवाल चाहे दादी का सवाल चाहे पापा बनाते तो पापा का सवाल, व्हाट विल यू लाइक इन ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में क्या पसंद करोगे, क्या खाना है। यहाँ पे हमारा जवाब जो होगा, अब से मैं एक ध्यान रखूँगा, मेरी गलती थी कि जहाँ अपना जवाब होगा वो एरो कर दूंगा मैं। व्हाट विल यू लाइक इन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए तुम्हें, क्या खाना पसंद करोगे। यहाँ पे हमको जो चाहिए उसका हम नाम ले दें, जैसे कि उपमा या पोहे, जो भी। अंडरस्टूड। इस तरह से इतना अपने सुबह का कार्यक्रम चाय और इसके कुछ सेंटेंसेस लिए। मैं थोड़े थोड़े सेंटेंस लेके फिर धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा। पहले इतने की प्रैक्टिस करें घर में, घर के माताएं बहनें अपने बच्चों से करवाओ। आप भी ये चीज़ें देख लो, अपने मोबाइल के अंदर ऐसा हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उस मुताबिक जिनको बिल्कुल नहीं आता वो देखो, अपने बच्चों को इस तरह से पूछो, बच्चों को बोलो कि देखो अभी तुझे ऐसा जवाब देना चाहिए था। अभी हो सकता है कुछ लोगों को ये डिफ़िकल्ट लगता होगा, किसी को ये बहुत इररिलेटिव लगेगा, लेकिन रिमेंबर इट, 32 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे वर्ल्ड की 78 कंट्री के अंदर कितने सैकड़ों की तादाद में हैं। सभी को इन बातों का बहुत फ़ायदा होता है। आज तो हालांकि थ्रू आउट बोलने वाले हैं बच्चे, इंग्लिश मीडियम के भी है, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के नहीं थे, हिंदी या गुजराती मीडियम के थे, जिनको बिल्कुल नहीं आता था, फॉरेन जाना है उसके पहले थोड़ा बहुत इंग्लिश सीखना है, ऐसे ढेरों में बच्चे हैं कि जिनको इन सेंटेंसेस की वजह से बहुत फ़ायदा हुआ और धीरे 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 उनका इंग्लिश इम्प्रूव होता गया। सो इन चीज़ों की आप प्रैक्टिस करें। यहाँ पे अपने इस तरह से आज का लेसन पढ़ाई से रिलेटेड हम कंप्लीट करेंगे। अब थोड़ा सा मोरल की बात करें, मोरल साइंस। इसके अंदर मैं कहूँगा आपको बी पॉजिटिव। अभी कोरोना टाइम चल रहा है, हमारी सोच पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। घर के बड़े बूढ़े भी इस बात का ध्यान रखें, यंगस्टर्स भी इस बात का ध्यान रखें, चिल्ड्रन भी इस बात का ध्यान रखें। हम जितने पॉजिटिव होंगे उतनी पॉजिटिविटी हमारी तरफ आएगी। 100 सुख मिले हैं, लेकिन हम एक पर्टिकुलर पुरानी किसी बात को, या तो एक अभी प्रेजेंट वाला कोई छोटा सा तकलीफ है, दुख है, उसको लेके सिर पे हाथ लेके बैठे रहेंगे, वो बाकी के 100 सुखों का एंजॉयमेंट हम नहीं ले पाएंगे जीवन में। हम दुखी होते, हमारे घर के लोग बाकी के सब दुखी हो जाते हैं, पूरा जो खिलखिला सकता है माहौल वो पूरा का पूरा बिगड़ सकता है। 2 व्यक्ति है, दोनों मानो किसी के घर पे गए, एक पॉजिटिव सोच वाला है, एक नेगेटिव सोच वाला है। किसी के घर पे गए, उसके घर पे भी ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, उस घर की बहन ने मानो आधा आधा ग्लास शरबत बना के दिया दोनों को। जिसकी सोच नेगेटिव है, वो नेगेटिव सोच वाला कहेगा क्या इनके घर पे इतने दिनों के बाद गए, एक आधा ग्लास शरबत दिया। पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति ये कहेगा उनके घर पे गए ना तो आज शरबत पिलाया। वो आधा ग्लास था कि आखा ग्लास था इसका उल्लेख नहीं करेगा, शरबत उतना ही है। व्यक्ति की मेंटालिटी इससे पता चल गई कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। पॉजिटिव सोच वाला ये सोचेगा नहीं जो मिला मिला तो सही। नेगेटिव सोच वाले को मिला वो नहीं देखेगा, वो उसको नहीं दिया होता तो क्या होता। उसका बिहेवियर तो ऐसा ही है कि जैसे उसको कुछ दिया ही नहीं गया। आने वाले को वेलकम करने के लिए जो थोड़ा बहुत कुछ दिया जाता है, चाय पानी दूध नाश्ता, तो वो नेगेटिवली कह रहा है। फालतू में गए उसके घर पे आधा ग्लास शरबत दे दिया, बुराई करेगा। पॉजिटिव सोच वाला ये सोचेगा नहीं दिया ना उन्होंने, अपने को शरबत दिया भाई। सो अपने जीवन में भी ऐसा है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे पास ये नहीं है। अंबानी इसको ध्यान में देखेंगे रखेंगे तो हम हमेशा 12 महीने भिखमंगे ही रहेंगे, है कि नहीं। शब्द गलत है पर सच्चाई है। और अगर हम बहुत डाउन ट्रोडन लोगों को देखेंगे, गरीब को देखेंगे, झोपड़पट्टी वालों को देखेंगे, रोज़ वो लारी को धक्का मार के बेचारे थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, आलू सब्जी वो बेचक मिलता ही क्या, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये मिलते हैं। सारा का सारा बेचे जाने पर मुश्किल से वो लोग दिन भर में 50 या 75 या 100 रुपये कमाते होंगे। उनका जीवन कैसे चलता है उनको ही मालूम। उनसे हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश नसीब है, बहुत नसीबदार है। कभी अपने नसीब को मत टोको, कभी भी उसके बारे में बुराई मत कहो। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना टाइम में खूब परिवार के साथ एंजॉयमेंट कीजिए,
वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दूसरे लोगों को भी सीखने को मिलेगा, जितने जो जुड़ेंगे मज़ा आएगा। अब से मैं रोज़ इसके साथ एक कहानी, आध्यात्मिक बात बताया करूँगा, क्योंकि मैं मूल जो जीव हूँ आध्यात्म की तरफ मुड़ चुका हूँ। ये सब बातें बहुत पहले मेरी चलती थी, बहुत धम धुक्कार चलती थी, फिर मैंने खुद ने ही ब्रेक लगा दिए इन सब चीज़ों पे। अब तो ट्यूशन्स वगैरह भी बहुत सिलेक्टेड ही लेता हूँ। पर ये है कि आखिर में जीव जो है वो टीचिंग लाइन का होने की वजह से मुझे इसके अंदर पर्सनली इंटरेस्ट आता है। तो बस पढ़े, आप हर कोई पढ़िए, इसको सीखिए। अपनी संस्कृति, अपना कल्चर सीखना चाहिए, बिल्कुल फॉरेन लैंग्वेजेस सीखो, बहुत आनी चाहिए। नॉलेज कभी जाया नहीं जाता। दुनिया का हर एक नॉलेज ही है, विद्या है। हमारे धर्म ने तो उसको विद्या, ज्ञान कह दिया, देवता कह दिया। उसके अधिष्ठाता देवी देवता है गणपति जी और सरस्वती। पर वो हमारी संस्कृति के ऊपर, हमारे घर के कल्चर के ऊपर हावी ना हो जाए। हम तो घर में जय श्री कृष्ण कहे यही ठीक है, हम तो एक दूसरे को मिलने पर हरिओम कहे या नमस्ते कहे यही ठीक है। हमें हाय और गुड मॉर्निंग करके शेक हैंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जिनका कल्चर है वो करे, नॉलेज होना चाहिए, इसके लिए ये सब सही है। ठीक है, आप सभी को मेरी तरफ से खूब खूब शुभेच्छा। ये पूरा टाइम, कल का दिन बहुत अच्छा जाए, आज का दिन बहुत अच्छा जाए, आने वाला रोज़ का आयुष्य बहुत सुख भरा हो। नमस्ते।